नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रियल ट्यूब। आज दोस्तों मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिसमें एक वीडियो मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को, सेल्स के बिज़नेस को, ख़ास तौर से रियल एस्टेट के बिज़नेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, कैसे बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। उसमें 4 पॉइंट मैंने बताया था कि इस बिज़नेस को करने के लिए जो बेस होता है वो 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें मैंने पहला स्तंभ जो बताया था वो बताया था आपको कि मेक अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट पे हम आज काम करेंगे। आज हम लिस्ट पे बात करेंगे। तो पहला जो है हमारा जो स्तंभ होता है मेक अ लिस्ट। तो इस स्तंभ को हमें बहुत मजबूत बनाना होता है। जितना मजबूत हमारा ये स्तंभ होगा उतनी ही ऊंची हमारी इमारत बनेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिस्ट पे आकर के। तो लिस्ट के लिए जब हम बात करेंगे तो लिस्ट का पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। LIST ये होता है लिस्ट, है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये लिस्ट पे हम लोग काम करेंगे और लिस्ट का L जो होता है, L का फुल फॉर्म होता है लुक, LOO के लुक, है ना। और I का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, और S का मतलब होता है सर्च, SEARCH, और T का फुल फॉर्म होता है T फॉर टारगेट, टारगेट। लुक, इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड टारगेट। लुक, इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड टारगेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते समय हमें देखना होता है। क्या देखना होता है? देख करके कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सूटेबल है, लिस्ट में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि लिस्ट तो सबकी बनानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है वो हमें देखना होता है। फिर हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति हमारा जो है हमारा एसोसिएट हो सकता है और कौन सा व्यक्ति हमारा कस्टमर हो सकता है। फिर हम सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे और फिर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे, उस व्यक्ति को ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसको हम टारगेट करेंगे किस चीज़ के लिए, कि वो हमारा क्या बनेगा, एसोसिएट बनेगा या कस्टमर बनेगा। तो हम मेनली 2 प्रकार की लिस्ट होती हैं, एक एसोसिएट लिस्ट होती है, एक हमारी कस्टमर की लिस्ट होती है, ठीक है, जिससे हमारा बिज़नेस आता है ना। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ ये है कि हम लोग ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ड्रीम लिस्ट को हम किस तरीके से बना सकते हैं। एक बेहतरीन ड्रीम लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो कृपया आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो के मदद से वो जो है बहुत अपना अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकें। तो जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। ड्रीम लिस्ट बनाने का जो फॉर्मेट है, इसमें मैंने आपको 3 तरीके से ड्रीम लिस्ट बताई थी कि ड्रीम लिस्ट 3 तरीके से बनती है। पहली शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हमारा, दूसरा मिड टर्म गोल्स होते हैं और तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जो तीनों को बनाने का फॉर्मेट जो है सेम है। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान से आप समझ लीजिए। इसमें हम फॉर्मेट जो बनाते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। इसमें जो पहले नंबर पे हम ऐसे सीरियल नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर पहले नंबर पे सीरियल नंबर रहेगा। इसके बाद सीरियल नंबर के बाद हम आते हैं जो हमारा गोल्स है, गोल मतलब ड्रीम है, गोल लिखेंगे। और गोल के बाद जो है ये गोल जो भी हमने गोल बनाया है, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन का एक गोल बनाया है कि हमें एप्पल का मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पे हम उसका ब्रांड लिखेंगे BRAND। और ब्रांड लिखने के बाद
हम इसका रेट लिखेंगे, इसका रेट क्या होगा, और रेट के बाद हम इसकी डेट लिखेंगे, हमें किस डेट में इसे प्राप्त करना है। अगर हम डेट लिख लेंगे तो इससे क्या होता है, डेट लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपके मस्तिष्क को ये बात अगर आप बार बार बताएंगे कि इस डेट में इस गोल को अचीव करना है, तो आपका मस्तिष्क उस गोल को पूरा करने के लिए, उस गोल की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा गुलाम होता है। अगर हम अपने मस्तिष्क को गुलाम, ये होता ही है जनरली गुलाम, लेकिन हम लोग उल्टा इसके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब ये हमारा गुलाम बन जाएगा तो जैसा हम कहेंगे वैसा ये करना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ये फॉर्मेट बनाने ला है। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें एक लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, मोबाइल, और ये मोबाइल हमें एप्पल ब्रांड का चाहिए। किस ब्रांड का चाहिए, एप्पल। और इसका रेट हमने सर्च किया गूगल पे, इसका मॉडल सर्च किया, इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे हम लिखेंगे, और साथ में क्या करेंगे, इसका रेट पता करेंगे। मान लीजिए इसका रेट है 80,000, तो हमने लिख लिया इसका रेट है 80,000। ठीक है। जैसे प्रो 13 आता है, एक प्रो 13, एप्पल प्रो 13 आता है, तो हमने मॉडल लिख लिया और इस तरीके से रेट लिख लिया, और ये डेट लिख लिया। डेट कैसे लिखेंगे, इसका भी एक यूनिक तरीका होता है डेट लिखने का, ताकि हमको याद रहे। जैसे अगर हमारा कोई बर्थडे है और आने वाले 3-4 महीनों में बर्थडे आ रहा है, या हमारी शादी हो गई तो एनिवर्सरी आने वाली है, या हमारे बच्चे का बर्थडे आने वाला है, या कोई जो है नेशनल फेस्टिवल है, तो आप उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अभी क्या आसान है, जैसे हमारी एनिवर्सरी होती है 1 दिसंबर को मान लीजिए, तो हम 1 दिसंबर यहाँ पे डेट डाल लेते हैं, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, और यहाँ पे क्या डालेंगे, 1 दिसंबर डाल करके 2023 चल रहा है ना, 23, ये हमारी डेट हो गई। तो इस तरीके से जब हम डेटा को भरते हैं तो ये गोल हमें याद रहता है, और इस गोल को हमें 2 से 3 बार दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी हम अपनी डायरी खोलें तो हमें दिखाई देना चाहिए। और जब भी हम सुबह उठें या सोने से पहले जब हम बिस्तर पे जाएं तो हमें इस गोल को देखना होगा। जब हम इस गोल को देखेंगे तो गारंटी मैं लेता हूँ ये गोल आपका पूरा होगा। इस तरीके से आपको कितने गोल बनाने हैं, 20 गोल बनाने हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। ये तो मैंने मिड टर्म गोल बता दिया है, क्योंकि ये 80,000 रुपये के समथिंग है। शॉर्ट टर्म गोल्स लगभग 10,000 से 50,000 रुपये के बीच के होते हैं। फिर उसके बाद मिड टर्म गोल्स आपके 50,000 से ऊपर और 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक होते हैं। फिर जो लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं वो हमारे, उनकी कीमत जो होती है वो 5 लाख रुपए से लेकर के, या 3 से 4 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब, ये आपके टारगेट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें आप लॉन्ग टर्म में आप गोल्स बना सकते हैं कि मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, है ना। ये सारे गोल्स आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हो गया किस चीज़ का फॉर्मेट, ये हो गया आपका ड्रीम का फॉर्मेट। अब मैं बताता हूँ इसके बाद, ड्रीम के बाद जो है लिस्ट बनती है, ड्रीम लिस्ट के बाद जो हमारी लिस्ट बनती है। तो इसमें आप समझ गए ना कि 3 तरीके से गोल बनाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तीनों का अलग अलग बनाना है, अलग अलग पेज पे बनाना है। अलग अलग पेज पे बनाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, एक में घिचपिच नहीं करना है, खिचड़ी नहीं करना है। ठीक है सर। तो अब हम चलते हैं हमारे उस फॉर्मेट पे जो हमारा प्रॉस्पेक्ट होता है। प्रॉस्पेक्ट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। प्रॉस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित ग्राहक। प्रॉस्पेक्ट कस्टमर की लिस्ट, संभावित ग्राहक की लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, इसका भी एक बेहतरीन फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को अगर आपने समझ लिया ना, ये फॉर्मेट मेरा डिज़ाइन किया हुआ है खुद का। इस फॉर्मेट को आपने अगर समझ लिया ना तो गारंटी है कि बिज़नेस आसानी से हो पाएगा। और किसी भी फील्ड में, सेल्स के किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो इसमें आपको सफलता हासिल होगी, गारंटी है। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से, है ना सर। ये सबसे पहले हम लोग इसमें सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम लिखते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख लिया।
अब इसके बाद इसका हम ऑक्यूपेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, वो किस व्यवसाय में है। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो लिख देंगे गवर्नमेंट जॉब, अगर प्राइवेट जॉब है तो लिख देंगे एम्प्लॉई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, तो इस या बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, या सीए है तो सीए चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर कोई लॉयर है तो लॉयर लिख देंगे, अगर कोई, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। आप इसको सेल्फ एम्प्लॉय शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन देना है तो आप लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ये लिख सकते हैं। ठीक है सर। फिर इसके बाद ऑक्यूपेशन के बाद इनकी इनकम। इनकम कितनी है इनकी? मंथली इनकम आप अंदाजे से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और टीचर है, प्राइमरी टीचर है, तो उसकी 45,000 रुपये महीने की सैलरी होती है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा करके आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इनकम हो गई। अब इनकम के बाद जो है इसकी एज क्या है? एज बहुत बड़ी फैक्टर है, ये एज बहुत मायने रखता है। अगर किसी की नौकरी अभी लगी है, मान लीजिए अभी हाल ही में 2-3 साल हुए हैं, तो क्या उसको लगता है कि आपको प्लॉट लेने की संभावना उसके पास ज़्यादा है? प्लॉट लेने की संभावना उसके पास बहुत कम होगी, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा। क्योंकि जब नई जो है साल नौकरी लगती है ना, तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर सारा खर्चा उन्हीं में चला जाता है। ठीक है, वो बचा नहीं पाता है। बचा कब पाता है? जब 10-15 साल नौकरी के हो जाते हैं, तब जा कर के कहीं पैसा इतना बचा पाता है कि प्लेट लेने के वो सक्षम हो पाता है। तो हम एज लिखेंगे, और एज लिखने के बाद उससे हमारा रिलेशन क्या है? REL, रिलेशन लिखेंगे। और रिलेशन लिखने के बाद हम ये भी लिखेंगे वो किसके रेफरेंस से आया है, रेफरेंस लिखेंगे REF। मान लिया किसी ने रेफरेंस दिया हमको, तो उसका रेफरेंस भी लिखेंगे। इसके अलावा एक कॉलम हम और बनाएंगे एड्रेस का, वो कहाँ रहता है। ठीक है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको आपके कस्टमर के बारे में इतनी सी जानकारी है तो गारंटी है, ये गारंटी है कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डील कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है यहाँ पे, इस फॉर्मेट को आपको अपनी डायरी में बनाना है। और डायरी कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डायरी मोटी सी लेनी है, अच्छी सी। उसमें स्टार्टिंग के जो 4-5 पन्ने हैं उसमें आपको गोल्स बनाने हैं। फिर गोल्स के जस्ट बाद फिर आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, जैसा कि मैंने ये बना करके दी है आपको लिस्ट। और इसके बाद आधी डायरी छोड़ देनी है। आधी डायरी छोड़ने के बाद आपको क्या बनाना है? आपको एसोसिएट लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? एसोसिएट लिस्ट बनाना है। जब आप एसोसिएट लिस्ट बनाएंगे तो एसोसिएट लिस्ट भी ऐसे ही बनती है। एसोसिएट लिस्ट भी कुछ ऐसे ही बनती है, बस उसमें आपको क्या ध्यान देना है, उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे बनेगी, कोई परिवर्तन नहीं। एसोसिएट लिस्ट भी हम ऐसे बनाएंगे। ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, इसको हम एसोसिएट लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो दोनों लिस्ट, तो आप समझ गए ना किस तरीके से डायरी मेंटेन करनी है। ये तो आपकी एक डायरी हो गई। फिर अगर आप ट्रेनिंग या मीटिंग लेते हैं तो आपको एक डायरी ट्रेनिंग मीटिंग के लिए होनी चाहिए। एक डायरी अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो एक डायरी में आपने जो विजिट कराई, जो आपने होम मीटिंग्स की हैं, उनका डेटा होना चाहिए। तो ये तीसरी डायरी हो गई। ठीक है, और ट्रेनिंग की डायरी में ही आधी डायरी में आप ट्रेनिंग करेंगे और आधी डायरी में अपॉइंटमेंट लिखेंगे। अगर किसी से आपकी बात हुई है, कोई कह रहा है कि फ़ला डेट को हम फ़ला दिन में और फ़ला तारीख को फ़ला समय हम आपसे मुलाकात करेंगे, हम आपकी विजिट करेंगे, तो आपको वो भी नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मोबाइल पे रिमाइंडर भी उसका अपॉइंटमेंट का लगा सकते हैं। मोबाइल पे कैलेंडर एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उस पर लगा सकते हैं, है ना सर। तो इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो पहला स्तंभ है मेक अ लिस्ट, इसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आपसे गुजारिश करूंगा आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा इस वीडियो को, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं बताइएगा। तो इसके आगे के 3 पार्ट हैं, 3 स्तंभ अभी और हैं। मैंने एक स्तंभ अभी आपको बताया है, इसके आगे 3 स्तंभ और हैं। और इस वीडियो का आप रिव्यू भी करिएगा, बताइएगा इसमें क्या कमियां हैं। तो मैं उन कमियों को आगे के वीडियो में दूर करने का ज़रूर प्रयास करूंगा और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, धन्यवाद।